आज का जो हमारा टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, इसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद इसका महत्व क्या है उस चीज को देखेंगे, फिर इस पर किस तरह की कैसे सवाल बनती है उसको हम देखेंगे, फिर ये टॉपिक अपना खत्म होगा। तो आइए सीधे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर जो हमारा आज का है। आज का हमारा टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। तो सबसे पहले देखो बाय डेफिनेशन हम समझ लेते हैं इसको क्या है। कि लिखा है कि प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र के लिए धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। इसे आई आर एम एस से प्रदर्शित करते हैं। आर एम एस का मतलब है रूट मीन स्क्वायर। इसका जो फार्मूला होता है वो आई आर एम एस बराबर होता है आई नॉट बाई रूट टू। इसको हम सिद्ध भी करेंगे। तो इसका हम लोग करने वाले हैं डेरिवेशन। तो डेरिवेशन करते हैं। देखो पिछली क्लासों में हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं क्या। पिछली क्लास में हम लोगों ने किसी भी धारा का औसत मान कैसे निकाला जाता है हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमें क्या निकालना है, आई रमेश आर एम एस बराबर क्या होगा, औसत निकालना है तो आई स्क्वायर धारा का स्क्वायर इंटू डी टी बटे क्या होता है एक पूर्ण चक्र के लिए टी माइनस जीरो। टी माइनस क्या होता है जीरो। एक पूर्ण चक्र के लिए हम पिछली क्लास में बताए हैं धारा को, और एक पूर्ण चक्र के लिए जीरो से क्या होता है धारा टी। जीरो से धारा क्या होती है टी। का हमें क्या निकालना है, का निकालना है, क्या निकालना है का निक... थोड़ा सा नीचे करते हैं। हमें देखो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से क्या लिखा है। एक प्रत्यावर्ती धारा का एक पूर्ण चक्र के लिए मतलब जीरो से टी तक के लिए धारा के वर्ग, धारा का वर्ग हो गया है, ठीक है। फिर कह रहा है कि औसत मान, औसत मान का मतलब इंटीग्रेशन कर दिया हमने, ठीक है। फिर का वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब होता है रूट। इस पूरे का हमें क्या निकालना है रूट, ठीक है। ये हो गया। अब इसका हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का कर देंगे स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे तो इधर से रूट हट जाएगा और आई आर एम एस पर स्क्वायर लग जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आई आर एम एस स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं ये वन अपॉन टी को हम लिख सकते हैं बाहर, इंटीग्रेशन जीरो से टी हो जाएगा और आई स्क्वायर डी टी अपना इस तरह से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आई का मान हम रख सकते हैं, धारा का मान हम लोग पिछली क्लास में पढ़े हैं क्या कि आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसका लिख देंगे आई स्क्वायर है आई नॉट साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर है, क्योंकि धारा का क्या है स्क्वायर है। अब यहां से होगा आई स्क्वायर, आई नॉट स्क्वायर हो जाएगा तो इसको हमने कर लिया बाहर। आई नॉट स्क्वायर को हम लोग कर लेंगे बाहर और नीचे बचा टी और इंटीग्रेशन बचा जीरो से टी और ये क्या बचा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। मेरे भाई अब ध्यान से देखना, प्योर मैथमेटिक्स है, प्योर मैथमेटिक्स है, बायो वाले बच्चों ध्यान दो। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी का हमें क्या करना है समाकलन करना है। तो हम तुम्हें इधर एक साइड में सूत्र बताते हैं। देखो त्रिकोणमिति में पढ़ाया जाता है कि जो cos 2x का फार्मूला है ये होता है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स अगर हम कहेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x। तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर कहेंगे ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x बटे 2। इस डाटा का हम क्या करेंगे प्रयोग करके, इस डाटा का हम क्या करेंगे प्रयोग करके जो है इसका समाकलन करेंगे। तो हम यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कास 2x। एक्स एक्स के स्थान पे यहाँ ओमेगा टी है तो ओमेगा टी का मान भर देंगे। तो यहाँ आप देखिए थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा और इधर करते हैं यहीं पे ताकि निपट जाए, ठीक है। देखो यहाँ पे जो हमारा है कलर चेंज, देखो आई आर एम एस जो स्क्वायर है वो किसके बराबर है आई नॉट स्क्वायर के बटे टी है। अब यहाँ पे जीरो से टी हम इसके साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2x। एक्स कितना है हमारा ओमेगा टी, तो एक्स के स्थान पे ओमेगा टी लिख देंगे बटे क्या है 2 इंटू डी टी। एक बटे दो दोनों में हो जाएगा कॉमन, तो आई स्क्वायर नॉट या हाँ ठीक है 2t हो जाएगा और अंदर क्या बचेगा जो एक बार लिख देते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। अब हम क्या कर देंगे इसका हम लोग क्या कर देंगे समाकलन कर देंगे।
अब हम लोग इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, तो अलग पेन से कर दिया जा रहा है। ये जो आगे वाला है आई नॉट स्क्वायर एज इट इज बाई 2t, एज इट इज बाहर हो जाएगा, मतलब ऐसे ही रहेगा। अब एक का समाकलन देखो, इसका अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे, तो एक का जो समाकलन है t के सापेक्ष t होता है, और कास का होता है साइन 2 ओमेगा t हो जाएगा। कॉस एक्स का जो समाकलन होता है साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स लिख दिया, एक्स के स्थान पे 2x 2 ओमेगा t है तो वो लिख दिया। अब जो भी t का गुणांक होता है वो नीचे चला आता है, यानी 2 ओमेगा क्या होगा, नीचे चला आएगा। लिमिट हमारी 0 से t, लिमिट हमारी क्या होगा, 0 से t आपकी चढ़ जाएगी। ठीक है सर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, लिमिट रखना है। क्या रखना है, लिमिट। तो ध्यान से देखिएगा, आई नॉट स्क्वायर अपना जो आगे वाला है वो एज इट इज ऐसे साथ साथ उधर से चलाएगा। अब यहाँ पे एक बार लिमिट रखना है, टी के स्थान पे पहले अपर लिमिट ये रख दिया, माइनस करके हम लोग क्या करेंगे, टी के स्थान पे लोअर लिमिट 2, और ये हो जाएगा टी बटे 2 ओमेगा है रहेगा। फिर माइनस करके जब लोअर लिमिट रखेंगे यानी 0 रखेंगे, तो इस टी के स्थान पे जब 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ भी टी के स्थान पे 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो साइन में 0 का मान 0 हो जाता है, तो पूरी वैल्यू ही आगे वाली 0 हो जाएगी। ठीक है, पूरी वैल्यू आगे की क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, ठीक है सर। अब यहाँ पे क्या कुछ करना है, कुछ खास कुछ नहीं करना है, मुझे एक चीज और आपको करना है, ये आगे की जो चीज है आई नॉट स्क्वायर बाई 2t, ये कर लो ऐसे एज इट इज, और ये अपना t है, इसको ऐसे रहने दो। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना है, यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना है, ये जो 2 है और ये ओमेगा टी, अब आप ध्यान दें, कलर चेंज कर रहा हूँ, ये जो ओमेगा टी का मान है वो फिक्स्ड है। कितना, देखो सर, पिछली क्लास में हमने बताया था कि आवर्तकाल 2 पाई बाई ओमेगा होता है, तो यहाँ 2 पाई बराबर क्या हो जाएगा, बराबर ओमेगा टी हो जाएगा। इसका हम क्या करेंगे, उपयोग कर लेंगे, इसका क्या करेंगे, उपयोग। तो ओमेगा टी के स्थान पे क्या लिख देंगे, 2 पाई, सॉरी 4 पाई, 2 पाई, अब बाई जो हमारा क्या है 2 ओमेगा, वो ऐसे एज इट इज रहेगा। ठीक है सर, सही है। अब यहाँ पे एक लाइन और हम कर देते हैं, आई नॉट स्क्वायर बटे 2t, अंदर क्या बचेगा t, और ये साइन हो जाएगा 4 पाई, साइन 4 पाई का जो मान होता है वो 0 होता है, साइन में 2 पाई हो 4 पाई हो कोई सा भी पाई हो, सब मान क्या होता है, 0 होता है। ये साइन में 4 पाई का मान 0, तो ये वाली वैल्यू होगी कितनी, क्या है, 0। इसको मैं थोड़ा सा अगर छोटा करूं, अगर ये हो जाए तो सही है, मैं यहीं एडजस्ट कर दूं ताकि सही रहे। ठीक है, हो तो जा रहा है, इसको हम थोड़ा सा यहीं एडजस्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, ये अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या हो गया, बचा क्या, आई नॉट स्क्वायर 2t, और ये अंदर क्या बचा t, तो ये भी अपना क्या है, कट जाएगा, तो t से t कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, ये तो पूरा 0, ये वाली पूरी वैल्यू क्या हो गई है, 0 हो गई। ये पूरी वैल्यू क्या हो गई है, 0 हो गई है। क्यों 0 हो गई, क्योंकि साइन 4 पाई का मान 0, इसलिए 0 हो गया, तो वो छोड़ देंगे सब। ठीक है, अब हमारे पास बचा क्या, हम साइड में यहाँ पे कर लेते हैं, साइड में देखो भाई, अरे मैं साइड में कर, इसको हम थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, इन सब चीज़ों को। ये आपकी सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें काम के लिए हैं, और ये आप सब, ये सब चीज़ें जो ऊपर लिखी गई वो सिर्फ आपको याद रखना है। ठीक है, इसको सिर्फ मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, याद रखना है बस, ओनली इसमें यूज करेंगे। अब यहाँ पे जो बचा है, मैं मेरे भाई मैं लिख देता हूँ, पहले पहले यहाँ पे जो बचा है उसको लिखता हूँ। यहाँ पे बचा है आई आर एम एस स्क्वायर बराबर क्या बचा है, आई नॉट स्क्वायर बटे क्या बचा है 2, इतना ही बचा है। अब क्या करेंगे, वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल ले लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, और जहां स्क्वायर नहीं है वहां रूट लग जाएगा। वर्गमूल लेने पर यहाँ पे लिख देंगे, वर्गमूल लेंगे तो आई आर एम एस बराबर क्या हो जाएगा, आई नॉट, इस पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाता है, इस पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। यही हमारा क्या है, यही हमारा क्या है, फार्मूला है, यही हमारा क्या है, फार्मूला, यही हमारा क्या है, दैट्स इट, यही हमारा क्या है, फार्मूला। यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना था। ठीक है, यही हमें क्या करना था,
सिद्ध करना था। क्या ये सिद्ध कर पाएंगे आप? आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा से यहाँ तक तो ठीक है, अब इसको थोड़ा और आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। बाकी डेरिवेशन के लिए इतना ही करना रहेगा, डेरिवेशन के लिए इतना ही करना रहता है। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं, आई आर एम एस जो है वो होता है आई नॉट, तो ठीक है, और √2 का मान 1.414, इसको आप भाग देंगे तो ये आ जाएगा आई आर एम एस बराबर 0.707 आई नॉट। तो कई बार ये सिद्ध करने के लिए बोल देता है ना, तो आप घबराना नहीं, ये वही चीज है। कई बार ये सिद्ध करने के लिए बोल देता है तो आपको घबराना नहीं है, ये वही चीज है अपनी, ये ठीक है। आई होप क्लियर। जैसे मैंने क्या किया है, प्रत्यावर्ती धारा के लिए वर्ग माध्य मूल का मान निकाला है, सेम इसी तरीके से प्रत्यावर्ती वोल्टेज के लिए भी निकाला जाता है। मैं इसको अगले स्टेप में आपको स्लाइड पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए, तो सिमिलर इसी प्रकार लिख सकते हैं, इसी प्रकार सॉरी प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान सिमिलर ऐसे ही निकालना है। तो ये होता है अपना VRMS बराबर होता है V0/√2, सेम वही चीज होती है। या इसको हम लिख सकते हैं या इसको हम लिख सकते हैं VRMS बराबर 0.070 V0, इस तरह भी लिख सकते हैं। अब आपको सबको पता है कि V0 क्या है, V0 क्या है, वोल्टेज का शिखर मान है। पिछली क्लास में हमने बताया है सब कुछ, शिखर मान है। I0 क्या है ये भी बता दिया जाए, नहीं भूल जाओ भाई गरीब आदमी। धारा का शिखर मान, पीक वैल्यू। IRMS तो पता ही ना, अभी बताया, वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पीछे तो देख ही लिया हमने डेरिवेशन कैसे करना है, और याद करने वाली चीज वो साइड से हम ले लेंगे। अब हमें क्या करना है, इसका महत्व देखना है। क्या करना है, महत्व देखना है। तो महत्व को देखेंगे हम, यही देखेंगे, थोड़ा सा हम इसको करते हैं छोटा, ठीक है, इसी प्रकार से लिए। हाँ, अब हम इसका देखेंगे महत्व। महत्व पर आप ध्यान से देखिएगा, इसका महत्व यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का महत्व। देखिए भाई क्या है इसका महत्व, क्या है जरा समझेंगे हम लोग ध्यान से। इसका क्या महत्व है अपन लोग समझने वाले हैं। तो देखिए, बहुत ही ध्यान से समझना है, कुछ फैक्ट के रूप में चीजें हैं। देखो जैसे मैं कहूँ, ध्यान सुनना, जो फैक्ट मैं बोलूंगा पहले मैं फैक्ट लिख दे रहा हूँ, उस चीज फैक्ट को मैं बताऊंगा, ध्यान से देखना। जो अपनी प्रत्यावर्ती धारा होती है, पहले फैक्ट मैं बता दूं, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान उस नियत दिष्ट धारा, धारा का मान क्या होता है, दिष्ट धारा हमने बताया है पहली क्लास में। नियत दिष्ट धारा के मान के बराबर होती है, बराबर
होती है। इस चीज को हम लोग समझेंगे, बाई फिगर समझेंगे, ठीक है। क्यों क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इन चीजों को आगे समझेंगे भी, चिंता नहीं करना है आपको। क्योंकि तार या चालक में, क्योंकि यहाँ पे देखो ध्यान से भैया, यहाँ से क्यों से मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि तार या चालक में, तार या चालक में उष्मा, तार या चालक में उसी दर से उष्मा उत्पन्न की जाती है, की जाती है, जिस प्रकार, उसी दर से उष्मा उत्पन्न की जाती है, जिस प्रकार, समझिएगा भैया, जिस प्रकार प्रत्यावर्ती धारा द्वारा उष्मा उत्पन्न होती है। सिंपल से समझना है, दिष्ट धारा में जो उष्मा की दर होती है, औसत शक्ति होती है, उसी दर से क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा में भी उष्मा उत्पन्न होती है। मैंने लिख दिया कि क्योंकि चालक तार में उसी दर से उष्मा उत्पन्न की जाती है जिस दर से, चालक तार का मतलब ये है दिष्ट धारा के लिए, जिस प्रकार प्रत्यावर्ती धारा द्वारा उष्मा उत्पन्न होती है। तो भैया हम दोनों चीजें बताई गई है, आइए हम इसको फिगर के माध्यम से इसको समझते हैं। फिगर के माध्यम से समझेंगे और बढ़िया रहेगा। तो थोड़ा इसको हम करते हैं थोड़ा सा छोटा, है ना, थोड़ा सा करेंगे छोटा, ठीक है। आइए समझते हैं। अरे छोटा हो जाए यार, तो देखो इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं छोटा, चीजों को फिर हम लोग करते हैं, अच्छे से समझते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ हम साइड में क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। ये कहने का सिर्फ इतना सा इसका मतलब है कि जिस दर से दिष्ट धारा में उष्मा या औसत शक्ति उत्पन्न होती है, उसी दर से प्रत्यावर्ती धारा के द्वारा भी औसत शक्ति उत्पन्न होती है। इसका सिर्फ कहने का इतना ही मतलब है, ठीक है, क्लियर। देखो तो यहाँ पर हमारे क्या पास का एक प्रत्यावर्ती स्रोत है, पहले इसमें हमने क्या लगा दिया, एक प्रत्यावर्ती स्रोत में हम लोग क्या लगा दे रहे हैं, एक रेजिस्टेंस लगा दिया आर, और यहाँ का जो वोल्टेज होता है अप डाउन, हमें अच्छे से पता है इसका वोल्टेज क्या होता है। इसका जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी होता है, ठीक है सर, होता है। और इसका जो वी आर एम एस मान है, वी आर एम एस जो इसका मान है, अभी अभी हमने बताया कि V नॉट बाई रूट टू होता है, ठीक है सर। अब जब हम वी आर एम एस से क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो इसमें जो धारा प्रवाहित होगी वो भी हमारी क्या होगी, आई आर एम एस के रूप में होगी, आई नॉट बाई रूट टू के रूप में धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है सर। इस प्रतिरोध के सिरे से ऐसे धारा जा रही है। अब हम इसका कंपेयर कर रहे हैं, अब हम इसका क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं किससे, दिष्ट धारा से। इसका हम कंपेयर करेंगे किससे, दिष्ट धारा से। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक दिष्ट धारा लगा दिया गया है, और ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये रेजिस्टेंस अपना आर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ का जो वोल्टेज है, यहाँ का जो वोल्टेज है वो भी क्या है, वी आर एम एस के रूप में है। दिष्ट धारा का जो वोल्टेज है वो भी क्या है, वी आर एम एस के रूप में है, यानी वर्ग माध्य मूल मान का वोल्टेज है। तो यहाँ से जो धारा प्रवाहित होगी, सोच के देखो, जब हम वोल्टेज वी आर एम एस दे रहे हैं तो धारा भी हमारी क्या होगी, आई आर एम एस क्या होगी, प्रवाहित होगी। किससे, इस रेजिस्टेंस से, इस रेजिस्टेंस से। तो इसमें की जो औसत शक्ति है, जो औसत
शक्ति होगी, जो औसत शक्ति होगी उसको पी एवरेज हम लिख सकते हैं। पी एवरेज, हम जो इसकी औसत शक्ति है पी एवरेज, वो होती है, देखो शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर क्या होता है, आई इंटू वी, आई इंटू वी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पी एवरेज निकाल रहे हैं, लेकिन धारा हमारी कैसी है, आई आर एम एस है, आई आर एम एस, और जो वोल्टेज है हमारा क्या है, वी आर एम एस, ये लिख दिया। तो हमारी जो शक्ति है यहाँ पर ये है, हमारी जो शक्ति है यहाँ पर इस तरह से, ये इस फॉर्म में है, यानी आई आर एम एस के रूप में उत्पन्न हो रही, किससे, प्रत्यावर्ती स्रोत से, वी आई आर एम एस वी आर एम एस। देखो जब किसी सर्किट में प्रतिरोध आर लगा होगा तो उसका औसत शक्ति निकालेंगे तो पी एवरेज बराबर होता है आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस। इसको हम आगे जो है चल के इसका डेरिवेशन भी कर देंगे, लेकिन आप अभी सिर्फ समझें कि इतनी शक्ति क्या होती है, उत्पन्न होती है जब रेजिस्टेंस लगा होता है किसी परिपथ में तब, ठीक है। ये हमारी हो गई शक्ति। लेकिन जो यहाँ पे है दिष्ट धारा की जो शक्ति है, दिष्ट धारा की जो शक्ति है, दिष्ट धारा की जो शक्ति है P, वो भी क्या होती है, I और R के रूप में, यानी I V के रूप में भी होती है। लेकिन यहाँ पे जो वोल्टेज है वो किसके रूप में है, IRMS, और धारा भी क्या होगी, VRMS। तो यहाँ पे जो अपना वोल्टेज है वो देखो, जो दोनों में जो शक्ति उत्पन्न हुई, देखो जब हम वोल्टेज VRMS दे रहे हैं तो धारा भी VRMS प्रवाहित हो रही है दिष्ट धारा वाले में, ठीक है, दिष्ट धारा वाले स्थिति में, यहाँ पर पहले दूसरे केस में। अब जब यहाँ पे मैंने वोल्टेज VRMS वोल्टेज दिया तो धारा भी हमारी क्या VRMS के रूप में उत्पन्न हुई, ठीक है। क्या क्लियर है इतनी बात, यस। तो आप ध्यान से देखो दोनों में जो शक्ति है, शक्ति का जो क्षय है, औसत शक्ति है, दोनों में क्या है, बराबर है, दोनों में औसत शक्ति क्या है, बराबर है। अब आप यहाँ पे जो लाइन लिखे हैं यही लिखे हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान उस दिष्ट धारा के मान के बराबर होता है, उस दिष्ट मान के बराबर होती है, क्योंकि चालक तार में उसी दर से ऊष्मा उत्पन्न होती है, किसमें, दिष्ट धारा में, जिस प्रकार से प्रत्यावर्ती धारा में भी ऊष्मा क्या होती है, उत्पन्न होती है। सेम दोनों में ही शक्ति का जो है, शक्ति क्षय दोनों में क्या होता है, बराबर होता है। अब इसको प्रभावी रूप से हम जो कहते हैं, तो प्रभावी रूप से दोनों की शक्ति आपस में क्या होती है, बराबर होती है। बस आपको ये याद रखना है कि दिष्ट धारा हो या प्रत्यावर्ती धारा हो, दोनों को प्रभावी रूप से शक्ति क्या है, आपस में बराबर होती है। इसीलिए प्रत्यावर्ती धारा को, प्रत्यावर्ती धारा की वर्ग माध्य मूल मान को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, प्रभावी मान और आभासी मान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर है। तो आप बस इतना याद रखें, जिस दर से हम ऊष्मा प्रति सेकंड उत्पन्न कर रहे हैं एसी में, उसी दर से ऊष्मा प्रति सेकंड उत्पन्न हो रही किसमें, डीसी में भी। तो प्रभावी रूप से दोनों मान क्या है, औसत शक्ति के बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वर्ग माध्य मूल मान, यही प्रभावी रूप से, इसीलिए कहते हैं, इसीलिए प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान को प्रभावी धारा या आभासी धारा भी कहते, ठीक है। बस आपको ये चीज आपको याद रहे बहुत, कि इसको हम लोग प्रभावी मान क्यों कहते हैं। अगर पूछा जाए कि प्रत्यावर्ती धारा को प्रभावी मान क्यों कहते हैं, तो बस आपको सिर्फ इतना बताना है कि प्रत्यावर्ती स्रोत द्वारा जो वोल्टेज VRMS के रूप में दिया जाता है, तो प्रत्यावर्ती स्रोत में IRMS धारा प्रवाहित होती है। इसी प्रकार दिष्ट धारा में जो वोल्टेज दिया जाता है VRMS प्रवाहित देने पर वोल्टेज धारा भी क्या होती है, हमारी IRMS प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार से जो दोनों की औसत शक्ति है ना, वो आपस में क्या होती है, बराबर, ठीक है। तो प्रभावी रूप से दोनों बराबर हैं, इसीलिए प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान को प्रभावी धारा या आभासी धारा भी कहते हैं। मेरे भाई इतना ही याद रखना है बस, ठीक है, बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाना है इसकी, ठीक। अब हम इस पर कर लेते हैं मेरे भाई सवाल अच्छी फिर हम टॉपिक को करेंगे खत्म। सवाल है मेरे पास, देखो छोटी भी सवाल लेंगे, अच्छी भी सवाल लेंगे,
क्वेश्चन है हमारे पास इसका, देखो क्वेश्चन लिया जाए। यस, क्वेश्चन है हमारे पास एक। पहला क्वेश्चन है हमारे पास क्या, कि 75 हर्ट्ज, जेड का मतलब हर्ट्ज, आवृत्ति 75 हर्ट्ज आवृत्ति वाली प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण ज्ञात करें। का समीकरण ज्ञात करना, वो माय गॉड, समीकरण ज्ञात कीजिए। कब ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए यदि यदि उसका वर्ग उसका वर्ग माध्य मूल मान 20 एम्पियर 20 एम्पियर 20 एम्पियर। तो आसान है, देखो पहला प्रश्न, आंसर क्या है, आंसर हमारा ये बन जाएगा कि देखो हमें क्या क्या दिया। पहली बात तो आवृत्ति दी गई है, आवृत्ति हमारी कितनी है 75 हर्ट्ज, ठीक है, हर्ट्ज। और धारा का जो शिखर मान है वो तो दिया नहीं है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान दिया है। तो IRMS का मान दिया है कितना 20 है, ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। क्या हम इससे I0 धारा का शिखर मान निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते हैं। अभी अभी हमने संबंध पढ़ा, IRMS बराबर होता है I0/√2। तो I0 बराबर हो जाएगा क्या, IRMS बराबर √2, डाटा रख दें 20 इंटू √2 हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, धारा का क्या आ गया, शिखर मान। I0 हमारा धारा का शिखर मान। अब कोणीय आवृत्ति दी है, तो हम कोणीय आवृत्ति निकाल सकते हैं। कोणीय आवृत्ति हमारी क्या होती है, याद करो पीछे, कोणीय आवृत्ति बताया है, पीछे का लेक्चर जरूर देख के आए। ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एफ ही तो होता है, 2 पाई, ठीक है। एफ का मान कितना है 150, 150 क्यों 75 है, अब आएगा 150, गुणा कर देंगे 150 क्या हो जाएगा पाई रेडियन पर सेकेंड। ये दो चीज मिल गई। हमसे क्या कह रहा है कि धारा का समीकरण, तो हमें धारा का समीकरण निकालना है। क्योंकि धारा का समीकरण क्या होता है, आई बराबर I0 साइन ओमेगा टी होता है। तो आसान है, आराम से आ जाएगा, क्योंकि I0 का मान हमने निकाल लिया है, कितना है 20 √2, और साइन ओमेगा का मान निकाल लिया कितना 150 पाई इंटू टी। देखो कितना आसान है, आराम, आसान है कि नहीं, आराम से हम लोग इसको कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। यहीं पर एक सवाल और लिया जाए, एक सवाल यहीं पर और लेते हैं। चलिए एक सवाल और लेते हैं यहीं पे, क्वेश्चन नंबर 2। एक सवाल है हमारे पास, काम बहुत है। एक सवाल ऐसी है कि एसी परिपथ में धारा निम्न समीकरण दिया है इसमें, निम्न समीकरण से प्रदर्शित निम्न समीकरण से प्रदर्शित है समीकरण क्या दिया है, I बराबर 5 साइन 300t-पाई/4, ठीक है। क्या क्या पूछ रहा है देने के बाद, पहली चीज क्या पूछा है, पहली चीज आपसे पूछ रहा है क्या IRMS, आपसे पूछ रहा है धारा का शिखर मान दे दो, ठीक है। दूसरी चीज पूछ रहा है आवृत्ति दे दो, एसी की आवृत्ति
चलिए ये भी ठीक है। तीसरी चीज एक और पूछ रहा है, थोड़ा सा पीछे का पूछ लूं। औसत धारा लो, आपसे पूछ लिया औसत धारा। सॉरी, आपसे तीसरी चीज पूछ रहा है औसत धारा का मान। तो थोड़ा और छोटा कर दें, बड़े अच्छे नहीं लगते। ये हो गया हमारा प्रश्न है, इसका हम लगाएंगे अब सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है इसका, तो भैया देखो सोल्यूशन क्या है। हमारे पास ये समीकरण होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, तो यहाँ पर फाइव ही लिया गया है। इससे हम क्या करेंगे, तुलना। तो तुलना करेंगे तो जो हमारा आई नॉट है वो तो डायरेक्ट निकल आया 5। लेकिन हमारे पहले प्रश्न में क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। हमारे पहले प्रश्न में क्या कह रहा है, हम इधर देख लेते हैं। पहले प्रश्न में ये कह रहा है कि आई आर एम एस चाहिए, आई आर एम एस चाहिए। तो ये क्या होता है, आई नॉट बटे रूट टू। अभी अभी हमने सिद्ध किया आई नॉट का मान 5 बटे रूट क्या हो जाएगा 2। इतना आप कर सकते हैं, या फिर इसको आप परमीकरण कर दो रूट टू से। रूट टू से तो ये हो जाएगा 5 रूट टू बटे 2। इसका कोई वैसे मतलब नहीं था, पर आप इतना करके छोड़ दो। या फिर आप 5 इंटू 1.4 2 से क्या कर देंगे, आप कर देंगे। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2.5। तो ये गुणा कर देखो 2.5 इंटू 1.414। चलो चार अलग अलग लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो जब आप गुणा कर देंगे तो ये आएगा अप्रोक्सीमेट 3.535 एम्पियर। ये एक आंसर हो जाएगा। दूसरा आंसर हमसे क्या पूछ रहा है कि आवृत्ति। तो हमें ओमेगा पता है, ओमेगा कैसे निकालते हैं, जो टी का गुणांक है, जो टी का गुणांक कितना है 300। आवृत्ति निकालना है, एफ बराबर क्या होता है 2 पाई बाई, ओ माय गॉड, एफ बराबर क्या होता है ओमेगा अपॉन 2 पाई। ओमेगा का मान कितना है 300 बटे इसका 2 पाई, काट देंगे ये हो जाएगा 150। 150 बटे पाई लिख दो। अगर आप इसको भी सॉल्व कर देते हो तो और सही है, चाहो तो सॉल्व कर दो, चाहो तो सॉल्व ना करो, है ना। 150 बटे 3.14 भाग कर दोगे तो तुम्हारा जो आंसर है वो आ जाएगा 47.75। क्या, छोटा करते हैं, ये यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम है। यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा 47.75 हर्ट्ज। ये आपका दूसरा आंसर हो गया। तीसरा आंसर हमारा क्या हो सकता है, देखो क्या बोला है, औसत धारा। औसत धारा का फार्मूला तो हमने पीछे बताया है, अगर याद हो आपको। तो औसत धारा का फार्मूला एवीजी को हमने बताया था क्या, अगर याद हो तो आपको ये बताया था 2I0 बटे पाई, इसी क्लास में बताई गई है। तो बस टू ठीक है, I0 का मान पता है कितना है, I0 का मान कितना है 5 बटे पाई। ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 3 क्या कर देंगे, भाग कर दिया जाए या इतना ही छोड़ दिया जाए। चलो इतना ही छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये 10 बटे 5, या फिर इसको आप 22 बटे 7 करके जो भी आप अपनी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा एम्पियर। वैसे इतना तो नहीं निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा क्योंकि धारा है। तो ये हो सकता अपना होगा 22 बटे 7, 7 बटे 70, 70 बटे 22 हो जाएगा, 70 बटे 22। तो आप भाग कर दोगे 3.14 या आ जाएगा। अपना भाग करके चेक कर लीजिए, ये अपना आंसर है, ये अपना आंसर है, ये आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सवाल लगा सकते हैं आसानी से। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सवाल लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा और इधर कर दे रहा हूँ, अब दिख रहा होगा। ठीक है, तो आई होप यू क्लियर। अब इस तरह की छोटी मोटी सवाल आप बनेंगे, अब आप कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात
तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।